दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में शुक्रवार की दोपहर को 4 वर्षीय बच्ची पर कथित दुष्कर्म की आशंका से बच्ची के पड़ोस में रहते व्यक्ति ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लाश को फेंक देने की घटना से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। दादरा नगर हवेली पुलिस ने 40 फ्लैटों की जांच करने के बाद एक फ्लैट के टॉयलेट के खिड़की के कांच टूटे हुए दिखाई पड़ते उस फ्लैट में रहते आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की थी। इस केस में बच्ची दोपहर को गुम हुई थी, जिसकी लाश रात को मिल आते बच्ची के परिवार पर दुख का अंबार टूट पड़ा था। दादरा नगर हवेली के नरोली गांव की एक सोसाइटी में रहते परिवार की 4 वर्षीय पुत्री शुक्रवार की दोपहर को ग्राउंड फ्लोर पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उस दौरान वह बिल्डिंग के नीचे से अचानक गुम हो जाते उसके परिजन चिंतित हो उठे थे। चारों ओर बच्ची की तलाश की गई थी, परंतु कहीं से भी बच्ची का अता पता नहीं लगते चिंतित हुए परिवार ने नरोली पुलिस स्टेशन में बच्ची के गुम होने की जानकारी दी थी। घटना की गंभीरता को देखकर दादरा नगर हवेली पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने सबसे पहले बच्ची के अगल बगल में आए हुए घरों की जांच की थी, तभी उन्हें उसी बिल्डिंग के टॉयलेट की पाइपलाइन के पास से एक संदेहजनक थैला दिखाई पड़ते उसे बाहर निकालकर उसकी जांच की गई, तभी उसमें से गुम हुई बच्ची की लाश के टुकड़े मिलाए थे। पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी। उस दौरान उन्हें बिल्डिंग के पहले माले पर स्थित फ्लैट नंबर 109 के टॉयलेट की खिड़की के कांच टूटे हुए दिखाई देते उस फ्लैट की तलाशी ली तो उसमें एक व्यक्ति सोया हुआ था। पुलिस ने रूम के अंदर देखा तो रूम में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था, जिसके चलते कथित आरोपी संतोष रजक को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया था और उसकी अधिक पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सोसाइटी के एक व्यक्ति ने बताया था कि संतोष ने आगे कई बार लोगों से इस तरह की छेड़खानी करने की वजह से लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी। उसी ने ही बच्ची को खेलते समय ग्राउंड फ्लोर पर से उठाकर उसे ले जाकर उसके फ्लैट में कथित दुष्कर्म किया, जिस दौरान बच्ची की मौत हो जाते उसकी लाश के टुकड़े कर उसे टॉयलेट की खिड़की से फेंक दिया होगा। 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शरीर के टुकड़े कर टॉयलेट की खिड़की में से फेंक देने के बाद निर्दयी संतोष बिंदास होकर अपने फ्लैट में सो गया था। जब सोसाइटी के लोग उस बच्ची के लिए उसे पूछने के लिए आए तब उसने कुछ पता नहीं हो, इस तरह अनजान होकर बच्ची के बारे में उसे कुछ पता नहीं ऐसा बताया था। आरोपी संतोष नरोली की एक कंपनी में कामदार के तौर पर कार्यरत है। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत जैसा कृत्य कर उसकी हत्या कर देते बच्ची के पिता सहित समग्र परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है, जिसके चलते बच्ची के पिता ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसको इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल में भेजा गया था। बच्ची के दुखी पिता की भी शनिवार की सुबह को मृत्यु हो गई थी। इस घटना के चलते बच्ची के परिजनों और बिल्डिंग के रहवासियों में भारी आक्रोश फैला हुआ है, जो आरोपी को हमें सौंप दो, हम न्याय करेंगे ऐसी मांग करने लगे थे। ये 3-3:30 बजे की घटना है। मैं तो दमन में था और ये नरोली एरिया की हवेली फलिया की बात है। तो मेरे बिल्डिंग में मेरे रूम के नीचे वाले ही रूम में, और वो मेरे रिलेशन वाले भी हैं, उनकी 3 साल की बच्ची अचानक गुम हो गई। उनकी माँ ने उसको खाना खिलाया और वो बाहर गई और उसको किसी ने खींच के, और जो अनजान व्यक्ति है वो बगल वाला ही है, बाजू में ही उसका रूम है, संतोष रजक नाम का आदमी है, जो वो बच्ची को खींच के लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और गलत नज़र से ही उसने उठाया उसको और बाद में उसका गला रेत कर हत्या कर दी। और हम लोग काफ़ी परेशान थे। मैं भी दमन से जल्दी निकला, मेरे घर से फ़ोन आया कि पुलिस प्रशासन सब यहाँ पे आया हुआ है। बंदे का नाम क्या है, कुछ पता चला? उसका संतोष रजक नाम करके है। ये यहाँ पे अथाल में कोई कंपनी है जो फेंसिंग का काम होता है, वहाँ पे फेंसिंग जो बाउंड्री बॉल पे काम आता है। बच्ची कहाँ से मिली और कैसे मिली? बच्ची उसके वॉशरूम के लेटरिन में जो एयर कंडीशन, जो मतलब गैस निकलने के लिए जो जगह बनाई रहती है, वहाँ से मिली। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ये फैमिली रहती थी। उसका सर्च शुरू किया और शाम होते होते आफ्टर थरो सर्च ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें लगभग 40 फ्लैट्स हैं, सारे फ्लैट्स सर्च किए गए और उसके बाद ये पता चला कि जिस बिल्डिंग में, जिस ब्लॉक में ये फैमिली रहती थी, उसके एडजॉइनिंग ब्लॉक में एक सस्पिशियस व्यक्ति वहाँ पे था। दरवाज़ा पुलिस ने जब खोलने के लिए जब उसको मजबूर किया तो उसने दरवाज़ा खोला और सर्च के बाद पता चला कि बाथरूम में ब्लड स्टेन्स है कुछ। फर्दर और सर्च किया तो पाया कि जो टॉयलेट रूम से अटैच्ड एक शाफ्ट जो बिल्डिंग के टॉयलेट पाइप्स के लिए बनाया गया है, लगभग 2 बाय 2 की वो जगह, 2
फीट बाय 2 फीट की। उसमें एक बोरी में कुछ बॉडी जैसा दिखा, जिसको निकालने के बाद ये पता चला कि ये उसी मिसिंग बच्चे की बॉडी है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके तुरंत पश्चात हमने रेप और मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज किया। सस्पिशन था, उसका एक इंटरोगेशन के बाद ये उसने कन्फेस किया कि सेक्सुअल इंटेंशन से उसने उस बच्ची को रूम में खींच लिया था और उस पर रेप करने की कोशिश की थी। जब बच्ची ने छटपटाहट में आवाज़ निकाली होगी तो उसने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी है। हमने एक्यूज़्ड को अरेस्ट कर लिया है और एफएसएल की टीम मौके पर है। जो भी एविडेंसेस वहाँ पे है वो सारे हम ले रहे हैं और पूरी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। व्यक्ति है संतोष बिट्टू रजक, उम्र इसकी 30 साल है। ये रहने वाला लोधना बाज़ार बच्चू सेंटर धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है और लगभग 2013 से वो यहाँ पे अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा है। एट प्रेजेंट ही इज़ वर्किंग विथ अलायंस कंटेनर कंपनी इन अथाल और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो पिछले 4 साल से रह रहा है। को जब ये संज्ञान में आया, वो उन्होंने जब देखा और जब ये पुलिस अपनी सारी कार्रवाई कर रही थी तो मीनवाइल उन्होंने अपने घर में जाके फिनाइल पी लिया था और उसके चलते आज मॉर्निंग में उनकी भी डेथ हो गई है।